कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन को। मैं चाहता हूं, पौलुस अपनी चाहत को वापस बयान कर रहा, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में रहते हैं, है ना, दो भाग में, 2 डिवाइस में वो इस बात को बता रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस बात को जानो। किस बात को जानो? और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा। 3 प्रकार के लोग हो गए यहां पर ना, जिन्होंने पौलुस का मुंह नहीं देखा, जो लौदीकिया में हैं, और विशेषकर यहां पर कुलुस्सियों, इन सब के लिए पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये लोग भी मेरे इस दशा को जाने। क्या जाने? पढ़ेंगे उसको, ताकि उनके वो क्या जाने? मेरे परिश्रम को जाने। जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। कभी आपने इस ओर देखा है? कभी आपने ऐसा सोचा है? जो लोग आपको सिखाते हैं, जो लोग आपको बताते हैं, जो लोग आपकी चिंता करते हैं, जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या कभी आपने उनकी ओर ध्यान दिया है? क्या कभी आपने देखा है कि वो कैसे उस प्रकाशन को प्राप्त करते हैं? वो कैसे आपको बताते हैं? वो कैसे आपको सिखाते हैं? अगर नहीं किया है तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप और हम उस बात को जानें। बहुत बार आपने प्रचारकों को देखा होगा ना, प्रचारक लोग रात रात भर जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रकाशन को मांगते हैं, परमेश्वर से वचन को मांगते हैं, परमेश्वर उनको बताता है, फिर वो कलीसिया में खड़े होते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर की बातों को लेकर के, परमेश्वर के विषय को लेकर के, और फिर परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा आपसे बातचीत करता है। लेकिन कभी आपने देखा, कभी आपने उनके संघर्ष के बारे में देखा? नहीं देखा। पौलुस कहता है तुम जान लो। लोगों को तो बस सामने पत्री दिख रही है, लेकिन इस पत्री को लिखने के लिए पौलुस कितना जोखिम उठा रहा है, पौलुस कितना संघर्ष कर रहा है। बहुत बार इन चीजों से हम और आप अनजान रहते हैं। जैसे कि संडे को आप लोगों को सिर्फ परमेश्वर का वचन मिलता है, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए पास्टर ने क्या किया, पास्टर ने कितने घंटों तक जगा, पास्टर ने कितने घंटों तक प्रार्थनाएं की, पास्टर ने कितने घंटों तक तैयारी किया, इस बात को लोग नहीं जानते, इस बात को लोग नहीं समझते। लेकिन पौलुस कह रहा है मैं चाहता हूं कि मैंने जो परिश्रम किया उसको जानो। और क्यों जानो? उसके आगे लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। क्या करके रहें? उसका उद्देश्य क्या है? आपस में गठे रहें। अगर वो अपने बारे में बता भी रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा हूं, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे क्षेत्र में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा हूं। ऐसे लोग भी जिन्होंने पौलुस का मुंह नहीं देखा, जो लोग पौलुस को जानते भी नहीं, पौलुस कह रहा है तुम लोग जानो इस बात को कि मैं तुम्हारे लिए परिश्रम किया, और इसीलिए किया ताकि उनके मनों में क्या पहुंचे? शांति पहुंचे। पौलुस इस पत्री को पहुंचा करके क्या करना चाह रहा है? उनके मनों में शांति को देना चाहता है, उनके जीवन में जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधारना चाहता है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गठे रहें। जाग रहे हैं? प्रेम में किस में गठे रहें? आपस में गठे रहें। बहुत बार एक ही संदेश, एक ही बातें पौलुस क्या करता था, इस कलीसिया में भी बताता था, उस कलीसिया में भी बताता था, यहां भी सिखाता था, वहां भी सिखाता था। तो एक सी शिक्षा देने का मकसद उसका सिर्फ और सिर्फ ये था कि वे सारे लोग एक ही प्रकाशन में, एक ही रिवलेशन में और एक ही शिक्षा में क्या रहें? गठे रहें। आज पता है अलग अलग लोग क्यों भटकते जा रहे हैं, अलग अलग क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि लोग अलग अलग टीचिंग्स को सुन रहे हैं। कोई बोलता है पुराने नियम में यीशु मसीह नहीं है, कोई बोलता है पुराने नियम में भी यीशु मसीह है, कोई बोलता है संडे को चर्च लगाना चाहिए, कोई बोलता है नहीं हम किसी भी दिन लगा सकते हैं। अलग अलग सुन सुन के जाग रहे हैं। और अभी इसके पहले अपन ने सीखा था कि हमारे शरीर के अंगों में कान एक ऐसी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री किस चीज को जन्म देती है? विश्वास को जन्म देती है। आवाज उस फैक्ट्री में जाएगी और विश्वास को लेकर के आएगी। कानों से अगर आवाज जा रहा है तो वो उसी चीज का विश्वास आपके अंदर लेकर के आ जाएगी। जाग रहे हैं? हाँ, इसलिए परमेश्वर ने सावधान कहा कि सावधान की क्या सुनते हो? ठीक,
वापस पौलुस इस बात को बता रहा है कि देखो, मैंने जो परिश्रम किया इसीलिए किया ताकि तुम लोग आपस में एक सा मन रखो, तुम्हारे मनों में शांति आ जाए, आपस में गठे रहो एक झुंड के समान। आज लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह संदेश को सुनाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे हो जाएं। हाँ, आज ऐसा होता है, आज ऐसा देखा जाता है। आज अगर एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करने के लिए कोई गया तो वो चाहता है कि नहीं, ये लोग भी हमारे हो जाएं। पौलुस का ये उद्देश्य नहीं था। पौलुस का ये उद्देश्य था कि तुम लोग जो आपस में हो ना, एक साथ गठ जाओ। आज अगर आप कहीं सेवकाई के लिए जा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? जहां आप जा रहे हो सेवा करने के लिए, वहां के लोग, वहां के चर्च के लोग, वहां के दरबार के लोग क्या हो जाएं? आपस में एक मनों में घट जाएं, उनके मनों में शांति पहुंचे और साथ ही साथ वो एक साथ एक काम में जुड़ जाएं। समझ में आ रहा है या ऊपर से? और आगे पढ़ेंगे। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पूरी समझ का सारा धन। बहुत बार अपन प्रार्थना करते हैं ना, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो ज्ञान और प्रकाश का पूरे धन से, पूरी समझ से, वापस पढ़ेंगे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। यहां पर धन और दौलत की बात नहीं हो रही। जाग रहे? पौलुस यहां पर किसी धन और दौलत की, नाम और शोहरत को प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा है, परंतु पौलुस यहां पर परमेश्वर के भेद, परमेश्वर के प्रकाशन को, ज्ञान और समझ को प्राप्त करने की बात कर रहा है। पूरी समझ को प्राप्त करने की बात कर रहा है। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी समझ प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। अरे हमने पूरी बाइबल स्टडी कर ली, हमने पूरा बाइबल अध्ययन कर लिया, अब हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार परमेश्वर के सेवक जब प्रचार करते रहते हैं तो अपनी बाइबलों को नहीं खोलते। अरे हमको सब मालूम है, अरे हमको मालूम है मत्ती 7:7 में क्या लिखा हुआ है। जाग रहे? हाँ, क्यों? उन्होंने बाइबल पढ़ के क्या लग रहा, क्या फील हो रहा? अगर परमेश्वर का सेवक बोल रहा है सब लोग निकालेंगे मत्ती रचित समाचार उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन, तो जिसको याद होगा वो नहीं निकालेगा। अरे मत्ती 7:7 में तो ये लिखा है। अरे हमको मालूम है ये क्या बताया। जाग रहे? हाँ, आपने पढ़ करके परमेश्वर का सारा ज्ञान नहीं हासिल कर लिया है, सारी समझ हासिल नहीं कर ली है, कुछ और ही आपने रिसीव कर लिया है। जाग रहे? गर्भ, आपने स्टडी करके, आपने अध्ययन करके गर्भ हासिल कर लिया है। समझ में आ रहा है? पौलुस कह रहा है और वे पूरी समझ को प्राप्त करें, पूरे धन को प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। याद रखिएगा, परमेश्वर का जो भेद था, जो छुपा करके रखा था परमेश्वर ने, मसीह यीशु ही है, जिसको हम बीते कल भी देख रहे थे कि परमेश्वर ने अपने भेद को, अपने रहस्य को, बहुत सारी बातों को छुपा करके रखा। और क्यों छुपा करके रखा? क्योंकि वो लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे, उसकी कीमत को नहीं समझ रहे थे, उसको बहुत हल्के में ले रहे थे। पौलुस इस कलीसिया में आकर के किन बातों को सिखा रहा है और समझा रहा है कि और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। समझ एक खजाने के समान है, एक धन के समान तुलना कर रहा है। आपके पास 1000 करोड़ों रुपए रखा हो, लेकिन आपके पास समझ ना हो तो आप उसको सही रीति से खर्च नहीं कर पाएंगे। आप उसको गलत रीति से खर्च करके जल्दी से वापस गरीब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए भी है और अगर आपके पास समझ है तो आप 1000 से 1 लाख रुपए कब बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? किसी के पास पैसा होना समझ का प्रमाण नहीं है कि ये समझदार व्यक्ति है। नहीं, ये प्रमाण नहीं है। आपके पास बड़ी दौलत हो सकती है, बड़ा धन हो सकता है, बड़ा खजाना हो सकता है, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा खजाना अगर कुछ है तो वो क्या है? परमेश्वर का ज्ञान,
परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ, जो यहां पर लिखा है कि और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। एक ज्ञान की तुलना, एक समझ की तुलना किससे करी गई है? धन से करी गई है। भैया धन तो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाँ, धन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। समझ कौन सी आवश्यकता को पूरा करती है? आपको मालूम है, समझ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। धन नाश हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन आप नाश हो जाएंगे तो फिर सब नाश हो जाएगा। तो कौन सा धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोना चांदी वाला धन इंपॉर्टेंट है या समझ वाला धन इंपॉर्टेंट है? जो आपको नाश होने से बचा रहा है वो वाला धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या फिर वो वाला धन जो सरकार बंद भी कर सकती है, वो वाला धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो वाला धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको नाश होने से बचा रहा है। और नाश होने से क्या बचाता है? परमेश्वर पिता की सारी समझ, ज्ञान। और इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। थोड़ी सी समझ प्राप्त ना करें, थोड़ा सा प्रकाशन प्राप्त ना करें, थोड़ा सा भेद प्राप्त ना कर लें। नहीं, मसीह को जाने, पूरा जाने। इस कलीसिया में क्या गड़बड़ी थी? यही गड़बड़ी थी कि ये लोग यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन यीशु मसीह पूरा उद्धार करता है ये नहीं जानते थे, ये विश्वास नहीं करते थे। पुराने नियम को, पुरानी बातों को मानना पड़ेगा, ये मानते थे। पौलुस क्या कह रहा है? पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करो। मतलब इस कलीसिया में भी प्रकाशन था, इस कलीसिया में भी रेवलेशन था, लेकिन अधूरा था। और पौलुस आकर के उस अधूरे को मिटा रहा है और परिपूर्ण कर रहा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हैं। आपको मालूम है, सारी बुद्धि, सारे ज्ञान के भंडार किसमें छुपे हैं? जो ऊपर पढ़ा था अपन ने, अर्थात मसीह को पहचान लें। एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह को पहचान लिया, याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, कुछ दिन पहले अपन ने सीखा था, यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना, दोनों में बहुत फर्क होता है। यहां पर यह नहीं कह रहा है कि यीशु मसीह के बारे में जानना, यहां पर क्या कह रहा है? जिसमें बुद्धि और ज्ञान सारी समझ भंडार छिपे हैं। मतलब अर्थात मसीह को पहचान लेना, जो अपन ने दूसरे वचन के दूसरे अध्याय के दूसरे वचन के लास्ट भाग में लिखा था। अर्थात उस भेद को जो अर्थात मसीह है, उसको पहचान लें। मसीह को नहीं, मसीह को पहचान लें। मसीह के बारे में नहीं, परंतु मसीह को पहचान लें। तो जो व्यक्ति, जो इंसान मसीह को पहचान जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो व्यक्ति मसीह को पहचान जाता है, उसके पास सारी बुद्धि, सारा ज्ञान वहीं पर रहते हैं। अगर आपको सारी बुद्धि से परिपूर्ण होना है, सारे ज्ञान से परिपूर्ण होना है, तो ये सारी चीज छिपी हुई हैं। कहां पर? प्रभु यीशु मसीह में। जैसे एक अलमारी में लोग पैसे रख देते हैं छुपा करके, ताला लगा करके ना, तो अपन क्या बोलते हैं? पैसे कहां छुपे हैं? अलमारी में छुपे हुए। जब तक एक व्यक्ति अलमारी नहीं खोलेगा, उसको पैसे लॉकर में छुपे हुए ये नहीं पता चलेगा। चलो इसको छोड़ो, बच्चे लोग, छोटे बच्चों को देखे ना, लुका छिपी का खेल खेलते ना, एक बच्चा ढूंढता रहता है, बाकी सारे बच्चे लोग छिप जाते हैं। तो बहुत बार बच्चा पूछता है, ये कहां छुपा है, वो कहां छुपा है, जोस कहां छुपा है, सैम कहां छुपा है, साहिल कहां छुपा है, ये कहां छुपा, वो कहां छुपा। जो ढूंढता रहता है पूछे, बता दे, ठीक है कि नहीं? फिर वो ढूंढता ढूंढता उन तक पहुंच जाता है। तो आपको अगर ज्ञान ढूंढ रहे हो, अगर आप बुद्धि ढूंढ रहे हो, अगर आप समझ ढूंढ रहे हो, बहुत बार लोग प्रार्थना कराने आते हैं, भैया बुद्धि दीजिए, बुद्धि के लिए प्रार्थना कर दीजिए, समझ के लिए प्रार्थना कर दीजिए। अब क्या करें, वो लोग आते हैं भीड़ में तो करना पड़ता है, लेकिन अपने को मालूम है परमेश्वर का वचन ने कंडीशन निर्धारित करके रखी हुई है। जाग रहे हैं? अब उनको खड़े खड़े समझा तो नहीं सकते, ठीक है, खड़े खड़े हम उनको कितना बता देंगे, जाग रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती है, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह की खोज करने लगेगा, यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू कर देगा, यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह क्या सोचता है, यीशु मसीह कैसे बोलता है, आज यीशु मसीह क्या सोच रहा है, यीशु मसीह कैसे काम करता है, यीशु मसीह कैसे काम करता था, यीशु मसीह अभी क्या कर रहा है, यीशु मसीह, ये सब जब यीशु मसीह का अपन अध्ययन करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में बुद्धि काम करना शुरू कर देगी। और थोड़ी बहुत नहीं, सारी बुद्धि काम करना शुरू कर देगी, सारा ज्ञान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये सब छुपे हुए हैं। जैसे अलमारी में पैसे छुपे रहते हैं, वैसे ही यीशु मसीह में ये सारे भंडार छिपे हुए हैं।
ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं, बुद्धि के भंडार छुपे हुए हैं, समझ के भंडार छुपे हुए हैं। और उसके लिए आपको यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको यीशु मसीह को पहचानना पड़ेगा। तब जाकर के आपको इस भंडार में जो सारा खजाना छिपा हुआ है ये सब प्राप्त हो जाएगा। आपको अपनी बुद्धि के लिए, आपको अपनी समझ के लिए प्रार्थना कराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह का अध्ययन करना शुरू कर दो, यीशु मसीह को जानना शुरू कर दो, यीशु मसीह को पहचानना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक अगर मैंने कहा कि अलमारी में धन छुपा हुआ है, लेकिन एक बड़े घर में अलमारी ही नहीं मिल रही है, तो उसकी समस्या कब तक है? वो कब तक धन से दूर है? जब तक अलमारी ना मिल जाए। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति को अलमारी मिल जाएगी, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं, सिर्फ अलमारी को खोला और धन लिया उसने। जाग रहे? जब चोर लोग किसी घर में चोरी करने घुसते हैं ना, वो घर उनके लिए अनजान रहता है, तो सबसे पहले वो लोग क्या आपस में बात करते हैं? सबसे पहले देखो तिजोरी कहाँ है, अलमारी कहाँ है, इस घर की अलमारी कहाँ है। तो पूरे घर में वो गेस्ट रूम में नहीं जाएंगे, किचन में नहीं जाएंगे, लेकिन कहां पर जाएंगे? बेडरूम में जाएंगे, जहां अलमारी रहती है। सबसे पहले वो शिकार बनाएंगे अलमारी को, क्योंकि अलमारी में धन रहता है। ऐसे ही आपको सबसे पहले यीशु मसीह को खोजना है, यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह के बारे में जानना है, यीशु मसीह क्या सोचता, क्या नहीं कर, इस सब के बारे में। जब आप यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे ना, तो यीशु मसीह के पास आप जैसे ही पहुंचेंगे, वैसे ही सारी बुद्धि आपके पास आ जाएगी, सारा ज्ञान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह में ही छिपे हुए हैं, सब चीज छुपी हुई है। धन, महिमा, समझ, ज्ञान, बुद्धि सब छिपे हुए हैं, सारे भंडार छुपे हुए हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। जाग रहे? यस। चौथा वचन, यह मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लुभाने वाली बातें करते हैं, और क्या करते हैं? यीशु मसीह की ओर से आपको आकर्षित करने की बजाय खुद की ओर आकर्षित करते हैं। पौलुस का इंटेंशन सेवकाई का सिर्फ और सिर्फ ये है, उद्देश्य ये है कि लोग यीशु मसीह से जुड़ जाएं, लोग परमेश्वर से जुड़ जाएं। और पौलुस चौथे वचन में इस बात को बता रहा है, मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। पौलुस ने अभी कहां पर केंद्रित किया लोगों को ला करके? यीशु मसीह में। क्या बताया उसने, क्या सिखाया कि देखो, अगर किसी को कुछ भी हासिल करना है, कामयाब होना है, ज्ञानवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, कुछ इस चीज को प्राप्त करना है, मंजिल को, मुकाम को, लक्ष्य को, तो वो सारी चीजें यीशु मसीह में छिपी हुई हैं। ये सारे भंडार छिपे हुए हैं यीशु मसीह में। लेकिन बहुत बार लोग आपको गुमराह करेंगे, नहीं, आप हमारे चर्च में आ जाइए, हमारे से जुड़ जाइए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ, पौलुस कह रहा है, इसका मतलब कुछ तो है जो आपको यीशु मसीह की ओर बढ़ने से, यीशु मसीह की ओर कनेक्ट होने से रोकेगा। अब किस रूप में रोकेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन रोकेगा, और रोकने वाले लोग हैं। यहां पर लिखा है, अगर लुभाने वाली बातें, तो लुभाने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, उस समय भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, जो आपको क्या करेंगे? यीशु मसीह तक पहुंचने से रोकेंगे। लोग चाहेंगे कि लोग आपसे जुड़ जाएं, लोग चाहेंगे कि आप परमेश्वर से कनेक्ट ना हो, लेकिन लोगों से कनेक्ट हो जाओ। तभी के लिए बहुत बार हमने देखा कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से कनेक्ट नहीं है, अगर वो पास्टर से कनेक्ट है, तो जैसे ही पास्टर के साथ थोड़ी सी अनबन होती है, वो चर्च छोड़ के चला जाता है। बाद में पूछा जाता है, भैया क्या हो गया? अरे पास्टर से नहीं जम रही थी। अरे तो पास्टर से नहीं जम रही थी, तो इसका मतलब आप पास्टर से जुड़े हुए थे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, परमेश्वर से जुड़ना है, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना है। ठीक, वापस पढ़ के आगे चलेंगे। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। याद रखिएगा, इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। हर एक वो व्यक्ति जो आपको यीशु मसीह तक पहुंचने से रोक रहा है, वो लुभाने वाला व्यक्ति है। अगर वो खुद से कनेक्ट कर रहा है, वो लुभाने वाला व्यक्ति है। अगर वो खुद से जोड़ रहा है, वो लुभाने वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई आपको यीशु मसीह से जोड़ रहा है, यीशु मसीह की ओर देखने को बोल रहा है, यीशु मसीह की ओर निहारने को बोल रहा है, यीशु मसीह तक ही लेकर के जा रहा है, समझ जाइएगा कि वो एक आत्मिक व्यक्ति है।
जाग रहे हैं? ठीक, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूं, मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आत्मा के भाव से तुम्हारे निकट हूं। ये मत समझो कि मेरी पत्री आई है, मेरे लोग लेकर के आए हैं। आज बहुत सारे लोग यही समझते हैं, अरे ये तो पास्टर थोड़ी है, अरे ये सेवक थोड़ी है, अरे इसने तो अभी डिग्री नहीं हासिल करी, अरे ये तो अभी कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, अरे अभी तो इसने कुछ प्राप्त नहीं किया, कैसे प्रचार कर सकता है, अरे इसकी क्या सुनना है ना। कौन लेकर के आ रहा है ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है कि नहीं, किसने भेजा ये मायने रखता है ना। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि परमेश्वर, ये पत्री किसने भेजा? पौलुस ने भेजा। लेकर कौन गया इससे क्या मतलब? जाग रहे? सुना कौन रहा है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सुना क्या रहा है ये महत्वपूर्ण है। अभी मेरे द्वारा अगर आप सुन रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रचार कर रहा हूं या मैं सिखा रहा हूं या मैं शिक्षा दे रहा हूं या मैं टीचिंग दे रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे क्या रहा हूं, बता क्या रहा हूं, ये फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। कोई बहन प्रचार कर रही है, कोई बहन बता रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहन बता क्या रही है, इससे फर्क पड़ता है। पौलुस कह रहा है मैं शरीर के भाव से तुम्हारे पास नहीं हूं, मेरे मुंह से तुम नहीं सुन रहे हो, मेरे चेहरे को तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं आत्मा में, स्पिरिट में तुम्हारे पास में हूं। मैं नहीं पहुंचा, मेरी पत्री पहुंच गई। आज आपके पास परमेश्वर नहीं पहुंच रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन तो पहुंच रहा है ना। अरे भैया वो तो ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, वहां जाता है, वहां करता है, ऐसे व्यक्ति का क्या संदेश सुनना? अरे परमेश्वर पहुंचा रहा है, वो परमेश्वर का संदेश। जब हमारे घर में पुराने टाइम में जब डाकिया आया करता था, तो आप डाकिया को महत्व देते थे या चिट्ठी को महत्व देते थे? कोई ऐसा व्यक्ति है जो डाकिया को घर में बैठा करके खाना खिलाता था, एक दो दिन रोकता था, अरे भैया तुम आइए यार, पहले इतना हमारी चिट्ठी लेकर के आए हो, आज तो तुमको यहीं खाना खाना पड़ेगा, लंच भी यहीं करना है, रात का डिनर भी यहीं करना है, सुबह जाना है। जाग रहे हैं? अगर किसी घर में डाकिया आता था तो थोड़ा सा इमेजिन करें कि पुराने टाइम में अगर आपके पास डाकिया आया करता था चिट्ठी लेकर के, तो आप उसको रोक लेते थे क्या? हाथ पकड़ के बैठा लेते थे, उसको महत्व देते थे, उसको दर्जा देते थे? अरे अच्छे से याद करेंगे तो आप तो उसको पानी तक नहीं पूछते थे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस डाकिया नहीं रहता था, आपका फोकस रहता था वो चिट्ठी, वो संदेश किसने भेजा। जाग रहे हैं? हाँ, आज ये मत देखो कि कौन 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 आपके पास संदेश लेकर के आ रहा है, आप इस बात को देखो। आप ये मत देखो कि कैसे संदेश पहुंच रहा है, आप ये देखो कि संदेश क्या पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है? ये मत देखो कि अभिषेक भैया कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं, कैसे चिल्ला करके टीचिंग दे रहे हैं, ये मत देखो। आप इस बात को देखो कि पवित्र आत्मा कैसे हमसे बात कर रहा है। पौलुस कह रहा है मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने शक्ल नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आत्मा में कनेक्ट हूं ना, आत्मा में पास में हूं तुम्हारे। ठीक, आगे, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न हूं। आपको मालूम व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित का मतलब होता है अनुशासन। व्यवस्थित का मतलब होता है अनुशासन। आपको मालूम है हर एक जगह पर एक नियम होता है, एक कानून होता है, सिस्टमैटिक होता है, एक सिस्टम होता है। आपने चर्च, कलीसिया, दरबार देखा होगा ना, शुरू करने का एक टाइम होता है, खत्म करने का एक टाइम होता है, इसको व्यवस्थित बोलते हैं। व्यवस्थित चीजें जो टाइम से शुरू, टाइम से खत्म हो रही हैं, ठीक है कि नहीं? कौन व्यक्ति क्या करेगा, कौन व्यक्ति क्या करेगा, कौन गाएगा, कौन बजाएगा, इसको व्यवस्थित बोलते हैं, इसको व्यवस्था करने वाले बोलते हैं। पौलुस कह रहा है और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन की, तुम्हारे यहां सब अच्छा अनुशासन के अनुसार होता है। एक सिस्टम बना करके रखे थे इस कलीसिया में, एक अनुशासन था, अनुशासन की छड़ी थी, एक अनुशासन लागू था। तुम्हारे व्यवस्थित जीवन और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह यीशु में दृढ़ता देखकर प्रसन्न हूं। आज परमेश्वर भी हमारे और आपके जीवन में एक व्यवस्थित सेवकाई को चाहता है। जाग रहे? एक व्यवस्थित जीवन को, एक व्यवस्थित सेवकाई को चाहता है।
क्या है व्यवस्थित सेवकाई? बहुत बार हम किसी मीटिंग का अरेंज करते हैं, किसी मीटिंग का आयोजन करते हैं, उस मीटिंग में सब लोगों को शामिल होने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग शामिल नहीं होते। आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आपको इस चीज को देखना है, आपको उस चीज को देखना है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। तो जहां पर कभी जो नहीं निभा रहा है वहां पर व्यवस्थित चीजें नहीं है, उसकी अगर कोई तारीफ करेगा कि आपने अच्छा अरेंजमेंट किया, अच्छा व्यवस्थित किया, तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन जहां सब लोग अपने अपने कामों को ठीक रीति से करेंगे, वहां पर उस लीडर को और उस कलीसिया और उस झुंड को बोला जाएगा, आपके यहाँ ना सब अच्छे से व्यवस्थित है, सब अच्छे से अनुशासन के अनुसार काम होता है आपके यहाँ। जाग रहे हैं? तब उस कलीसिया की, तब उस झुंड की, तब उन लोगों की क्या होगी? प्रशंसा होगी, बढ़ाई होगी। समझ पा रहे हैं पौलुस क्या बोल रहा है? तुम्हारे यहाँ का ये व्यवस्थित नियम देख करके और तुम लोगों का विश्वास देख करके मुझे क्या हो रही है? प्रसन्नता हो रही है। याद रखिएगा, अगर आज आपके चर्च में अनुशासन नहीं है, व्यवस्थित चीजें नहीं है, जो टाइम आराधना का शुरू करने का है अगर उस टाइम पर शुरू नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित नहीं है। जो टाइम आराधना खत्म करने का अगर उस टाइम पे खत्म नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित जीवन नहीं है, व्यवस्थित सेवकाई नहीं हो रही है। जितनी देर आराधना करना है अगर उतनी देर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, अनुशासन नहीं है, चीजें व्यवस्थित नहीं है। सोचें, विचार करें, क्या आज आपकी सेवकाई को देख करके परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? क्या आज आपकी सेवकाई को देख करके परमेश्वर हर्षित हो रहा है? पौलुस के समान आपके झुंड, आपकी कलीसिया, आपके दरबार का अनुशासन देख करके, आपके सेवकाई का सिस्टम देख करके, यहाँ की सेवकाई का सिस्टम देख करके ही पौलुस कह रहा है ना, तुम्हारा व्यवस्थित जीवन, पारिवारिक जीवन की बात नहीं कर रहा, सेवकाई के जीवन की बात कर रहा है। तुम्हारे विश्वास को देख करके, तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को देख करके, तुम्हारी दृढ़ता को देख करके, जो मसीह में है, मैं प्रसन्न हूं। अगर आज हम और आप, हमारी और आपकी सेवकाई अगर व्यवस्थित नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, याद रख लीजिएगा। जाग रहे हैं? सोचें और विचार करें, क्या आज अपने चर्च को, आज अपने दरबार को आप व्यवस्थित कर रहे हैं? अनुशासन में आपका चर्च, आपका कलीसिया, आपका दरबार चल रहा है? नहीं चल रहा है? सोचें, विचार करें, परमेश्वर आपसे, आपकी कलीसिया से खुश है, प्रसन्न है, अथवा दुखित है, खेदित है?